हे गाइस, वेलकम बैक। अगर आप भी स्टार मेकर पे किसी भी रिलेशनशिप में हो या फिर किसी भी रिलेशनशिप में आना चाहते हो या कुछ भी बात हो तो आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको सिर्फ रिलेशनशिप के डाउट को ही क्लियर नहीं करूँगा और इसके साथ साथ आपको मैं कुछ कुछ अमेजिंग फैक्ट बताऊंगा। और आप इस वीडियो को जब कंप्लीट वॉच कर लोगे ना तो आप नीचे कमेंट करना कि क्या मैंने जो आपको पॉइंट बताया वो सारे पॉइंट आपको पता था या फिर कुछ कुछ पॉइंट आपको पता नहीं था। वो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ओके, तो पहले आप पूरा कंप्लीट वॉच कर लो। सो गाइज, हम चलते हैं सबसे फर्स्ट पॉइंट की ओर। सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है कि जब आप किसी से बात कर रहे होते हो, ईच अदर फॉलोइंग होता है, तो आपको पता होगा कि आपका जो है ना ये ब्लेसिंग इंटीमेसी लेवल जो होता है, इंटीमेसी EXP, ये जो है इंक्रीज होता है। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि भाई मैं इसे डिक्रीज करना चाहता हूँ, तो डिक्रीज कैसे करूँ। तो भाई देखो, डिक्रीज करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही आइडिया है, वो क्या है कि आप उसे अनफॉलो कर दो। तब आप बोलोगे भाई नहीं, अनफॉलो नहीं भी करेंगे तो भी डिक्रीज हो सकता है। लेकिन देखो, अगर आप किसी को अनफॉलो नहीं किए हो और उससे बात नहीं कर रहे हो 7 दिन तक तो डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर आप किसी को अनफॉलो नहीं किए हो और उधर से कोई आपको गिफ्ट दे देगा बीच में, तो वहाँ पे जो है इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आपको जीरो करना है तो आपको अनफॉलो करना ही होगा। क्यों अनफॉलो करना होगा? क्योंकि 7 दिन तक अगर आपका इस वैल्यू में कोई भी इंक्रीजिंग नहीं आता है तभी ये जीरो होगा। ओके, जीरो कैसे होगा? तो धीरे धीरे ये घटना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, धीरे धीरे 50 XP घटना स्टार्ट हो जाएगा, घटते 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 ये जीरो हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है? जीरो करने के लिए आपको अनफॉलो कर देना है। और अनफॉलो करने के बाद जब 7 दिन तक ये इंक्रीज नहीं होगा, जो 1003 लिखा हुआ है या आपका जितना भी XP हो, जब ये 7 दिन तक इंक्रीज नहीं होगा तो ये घटना स्टार्ट हो जाएगा और जीरो हो जाएगा। ओके, अब देखो दूसरा यहाँ पे पॉइंट क्या आता है। दूसरा पॉइंट ये आता है कि मान लो कोई है, उसको अगर आप अनफॉलो कर देते हो। ओके, मान लो मैंने इसे अनफॉलो कर दिया। अनफॉलो करने के बाद इसमें आते हैं, तो इसमें आने के बाद अब देख सकते हो अब मेरा इंटीमेसी वैल्यू शो नहीं हो रहा है। तो बहुत लोग को लगता है कि भाई नहीं नहीं अब जीरो हो गया, या फिर बहुत लोग को ये भी लगता है कि भाई मुझे जो है ना कुछ देर के लिए अनफॉलो करना है, तो अनफॉलो अगर कर देंगे तो मेरा जो इंटीमेसी EXP है ना वो जीरो हो जाएगा। तो भाई ऐसा नहीं होता है। देखो अभी मैं इसे वापस से फॉलो करता हूँ। फॉलो करने के बाद मैं फिर से इसमें आता हूँ और आप यहाँ पे देख सकते हो 1K हो चुका है। तो ये जीरो या डिक्रीज कब होता है भाई? जब आप 7 दिन तक कंटिन्यू इससे बात नहीं करोगे तो ये डिक्रीज होगा। अब भाई अगर अनफॉलो करके बात करोगे तो भाई यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है, यानी कि डिक्रीज ही रहेगा फिर, क्योंकि अनफॉलो होने पे ना ही इंक्रीज होता है ना ही डिक्रीज होता है, लेकिन 7 दिन के बाद डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अनफॉलो रहे या फॉलो रहे, यहाँ पे अगर 7 दिन तक कुछ भी बदलाव नहीं आता है तो आपका डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, ये 2 पॉइंट आपको समझ में आ गया। सो गाइज, अब मैं यहाँ पे थर्ड पॉइंट की बात करने वाला हूँ एंड इसमें थोड़ा थोड़ा हंसी भी आ रही है, बिकॉज ऐसा जो है ना बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है। जैसे कि मान लो आप किसी के साथ भी फ्रेंडशिप का रिलेशनशिप करते हो, बेस्टी। ओके, और कुछ दिन के बाद मन होता है नहीं नहीं भाई अब तो ये सेट हो गई या सेट हो गया, अब इसे पार्टनर बना लेते हैं। या फिर किसी को आप पार्टनर बनाते हो, फिर आप सोचते हो कि नहीं नहीं अब किसी दूसरे को लाने वाले हैं तो अब इसे बेस्टी बना लेते हैं या कॉन्फिडेंट बना लेते हैं और दूसरे को फिर पार्टनर बनाएंगे। तो ये सब थिंकिंग होती है। तो क्या करना है? सबसे पहले तो देखो आपके सामने दिखा रहा हूँ, मैं इसे बेस्टी बना रहा हूँ। ओके, तो कन्फर्म करता हूँ। कन्फर्म करने के बाद ये रिक्वेस्ट उसके पास चल गया, फिर वो एक्सेप्ट करेगी बेस्टी के लिए, तो यहाँ पे हम दोनों बेस्टी बन जाएंगे। सेंड कर देता हूँ। ओके, सेंड सक्सेसफुल यहाँ पे हो चुका है। सो गाइज, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि हम दोनों यहाँ पे बेस्टी बन चुके हैं। अब बहुत लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि अगर हम अपना रिलेशनशिप खत्म कर देंगे तो क्या ये जीरो हो जाएगा? तो ऐसा भी नहीं होता है। रिलेशनशिप खत्म करने के बाद भी ये जीरो नहीं होता है। तो अभी चलो अभी हम सीधा सीधा आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे रिलेशनशिप खत्म करने के बाद क्या होता है। तो यहाँ पे हम ट्रिपल डॉट पे जाते हैं। ट्रिपल डॉट पे जाने के बाद अगर हम इसको अपने डिस्प्ले पे शो करना चाहते हैं तो होम पेज डिस्प्ले कर देंगे। हम किसी एक ही रिलेशनशिप को डिस्प्ले पे शो कर सकते हैं। ओके, लेकिन अगर हम इसके साथ रिलेशनशिप खत्म करना चाहते हैं या फिर रिलेशनशिप चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो यहाँ पे रिलेशनशिप खत्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्लिक करना है एंड द रिलेशनशिप, तो इस पर क्लिक करके कन्फर्म कर देते हैं। ओके, तो देख सकते हो यहाँ पे जो है ना हो गया है। सो गाइस, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे मैंने रिलेशनशिप खत्म किया तो उसके साथ रिलेशनशिप खत्म हो गया है। ओके, अब मैं फिर से इसके इनबॉक्स में आता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसका जो इंटीमेसी पावर जितना भी होता है EXP वो 1K है ही। ओके, अब जो है अब मैं अगर यहाँ पे फिर से चाहूँगा रिलेशनशिप में आना तो अब जो है ना ये चेंज हो चुका है। अब भाई यहाँ पे चेंज क्या हो चुका है? तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं सर्टिफाई करने के लिए कॉन्फिडेंट पे क्लिक करूँ, कन्फर्म करूँ तो ये 3 दिन बताएगा। फिर मैं सर्टिफाई करके बेस्टी पे करूँ तो ये भी 3 दिन बताएगा, और ये मैं अगर ब्रो पे करूँ तो ये भी 3 दिन बताएगा।
और ये इधर से ही सिर्फ नहीं बताएगा, इधर से तो मैं कर रहा हूँ तो ये बता रहा है, और अगर लड़की की तरफ से भी ये किया जाएगा तो भी यही बताएगा। लेकिन पहले क्या होता था, अगर लड़का की तरफ से रिलेशनशिप खत्म किया गया तो लड़की की तरफ से रिक्वेस्ट भेजा जा सकता है, या फिर लड़की की तरफ से रिलेशनशिप खत्म किया गया तो लड़का की तरफ से रिक्वेस्ट भेजा जा सकता है। लेकिन अब जो है ना, अब आपको मिनिमम 3 दिन रुकना ही पड़ेगा। हो सकता है कि ये दिन जो है ना बाद में इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, लेकिन अभी का फिलहाल है 3 दिन। ओके, 3 दिन का आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। बाकी आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका एक्सपी जितना था उतना ही रहेगा, मीन घटेगा नहीं। जहाँ तक हो सकता है ये बढ़ेगा ही। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे 1003 है, और अभी मैं इसके साथ कोई भी रिलेशनशिप में नहीं हूँ, लेकिन इसको मैं अगर बढ़ाना चाहूँगा तो इसके साथ बात करूँगा, इसके साथ गिफ्टिंग करूँगा, और गिफ्टिंग करने के बाद इसके साथ वो जो होता है ना डुएट करना, तो डुएट भी करूँगा। तो ऐसे करके जो है ना बढ़ जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर एक गिफ्टिंग कर दूँ तो गिफ्टिंग करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो 1K पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे इंक्रीज हो चुका है। ओके, तो ऐसे करके यहाँ पे इंक्रीज भी होगा। इसके लिए कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोगों का कमेंट होता है कि भाई रिलेशनशिप खत्म हो गया तो अब जो है ना पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा ना। तो यहाँ पे आई होप कि आपका सारा का सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। सो गाइज, ऐसे अगर आप किसी के साथ भी रिलेशनशिप चेंज करना चाहते हो तो आप इजीली चेंज कर पाओगे 3 दिन के बाद। कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस अगर आप बेस्टी से पार्टनर में जाओगे तो पार्टनर में जाने के लिए क्या होता है, 99 कॉइन की ज़रूरत होती है, गोल्ड कॉइन। ओके, तो वो आपको खर्च करना पड़ेगा। एंड बाकी आप जितना भी 3 रिलेशनशिप यहाँ पे है उसमें आप जितना बार चाहो उतना बार इधर उधर कर सकते हो, उछल कूद कर सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको कुछ भी खर्च नहीं होगा, बस 3 दिन का वेट रहेगा और कुछ ना। सो गाइज, आई होप कि मैंने आपको इसमें जितना भी पॉइंट बताया उसमें से कुछ ना कुछ आपको जरूर सीखने के लिए मिला होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था, बार बार वो लोग पूछते थे, तभी मैंने इस पे वीडियो बनाया। अब आप लोग ये मत बोलना कि भाई ये तो ऑल टॉपिक है, ऑल टॉपिक पे ही आपने वीडियो बनाया। भाई मुझे जो है ना हर बार कमेंट का रिप्लाई करना पड़ता था, बहुत लोगों का कमेंट आता था, डेट्स वाई मैंने ये वीडियो बनाया। हो सकता है कि आपके लिए ये हेल्पफुल नहीं रहा हो, लेकिन बहुत लोगों के लिए ये हेल्पफुल होगा। आपने इसे कमेंट करके जरूर बताना। सो गाइस, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते किसी और एक वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।